बधाई आपको प्रियतमा जी, तालियां बज रही आपके लिए। बहुत जल्दी आपने उत्तर दे दिया, बहुत बहुत बधाई आपको। एक बार फिर तालियों के साथ हम अभिनंदन करते हैं। कैसा लग रहा है आपको यहाँ आकर के? बहुत ही ज़्यादा खुशी, सोचा भी नहीं था यहाँ पहुँचूंगी। रियली? बिल्कुल। ओके, तो देवियों सज्जनों, अब मेरे सामने इस हफ्ते की पहली खिलाड़ी प्रियतमा भांज, फिलहाल ये कोलकाता में LLB पढ़ाई कर रही हैं। ये इस मंच से कम 50 लाख रुपए जीत कर जाना चाहती हैं ताकि ये अपनी पढ़ाई अपने बल पर पूरी कर सकें। जी। हमारे पास एक वीडियो बनाया हुआ हमारी टीम ने, हम चाहते हैं कि सब लोग उसे देखें, उसके बाद हम आपके साथ गेम को आगे बढ़ाएंगे। जरा वीडियो दिखाया जाए कंप्यूटर जी। मेरी बेटी प्रिया कौन बनेगा करोड़पति जा रही है, इस बात की मुझे बहुत खुशी है और बहुत बहुत गर्व भी है। हम भोपाल में रहते हैं, वो कलकत्ता में पढ़ाई करती हैं। हमारा मिलना जुलना तो हो भी नहीं पाता है। मेरा नाम प्रियतमा भंज है, मैं 23 साल की हूँ। मैं कोलकाता में NUJS में पिछले 4 साल से लॉ पढ़ रही हूँ। मेरे पिताजी आर्मी में हैं, तो उसके कारण हम काफ़ी जगह रह चुके हैं, उनके तबादले के कारण। मुझे बचपन से ही बहुत रुचि थी पढ़ने में, और मैं स्कूल में बहुत डिबेट और स्पीच करती थी, जिसके लिए मुझे अलग अलग चीज़ों के बारे में पढ़ना पड़ता था और उसे अलग तरह से सोचना पड़ता था। इसी कारण मैंने निर्णय लिया कि मैं लॉ ही पढ़ूंगी। प्रियतमा को मैं शायद पिछले 4 साल से जानती हूँ। हम कॉलेज के पहले ही हफ्ते में दोस्त बन गए थे और तब वो काफ़ी शांत थी, रिजर्व थी। आई थिंक ओवर टाइम हमने देखा है कि प्रियतमा हैज़ बिकम मोर ओपन, सबसे ज़्यादा बात करती है, बहुत ज़्यादा लोगों के साथ। शी इज़ वन ऑफ द मोस्ट सोशल पीपल यू विल फाइंड ऑन कैंपस। जो कॉलेज में घर से दूर रहने का जो एक्सपीरियंस है, वो अपने आप में ही आपको बहुत कुछ सिखाता है। जब आप घर पे रहते हो, आपको किसी चीज़ के लिए खुद कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप मांगते हो, वो आपको मिल जाता है। जो मैंने यहाँ सीखा है कि आप अपने खाने से लेकर अपने कपड़ों के लिए, अपनी सफाई के लिए, आप सबके लिए खुद जिम्मेदार हो। तो ये जो एक्सपीरियंस रहा है अलग रहने का, अपने आप चीज़ें करने का, मेरे बहुत नया है, मुश्किल भी है, बट आई रियली लाइक इट। मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ कि मुझे कौन बनेगा करोड़पति पर आने का ये मौका मिल रहा है, जहाँ पर मैं आकर एक ऐसी धनराशि जीत सकती हूँ जिससे अपनी पूरी हायर एजुकेशन खुद ही फाइनेंस कर सकूँ। प्लीज़ अमिताभ बच्चन सर से बहुत डरियो मत और ऐसे बहुत इंटिमिडेट मत हुई। प्रॉबेबली नर्वस होएगी वहाँ पे, लेकिन वो सब बाहर छोड़ दे, बस क्वेश्चन दे, एक आंसर दे, क्योंकि तेरे को सब पता है। गुड लक। ये देवी जी कौन थी जो कह रही थी हमसे डरिएगा मत? ये मेरी दोस्त है अमृत। और बात कैसे लगा इनको कि उनको बोलना चाहिए कि उनसे डरिएगा मत? मैं कोई डरावना हवा लग रहा हूँ आपके सामने? नहीं, उसने सोचा होगा तू पहुंच के ऐसे डर जाएगी, तुझे लंबे लोगों से ऐसे लगता है ओ कितना इंटिमिडेटिंग है। अच्छा, तो लंबे लोगों से डर लगता है? मतलब ऐसे लगता है वो बहुत बड़ी इंटिमिडेटिंग पर्सनैलिटी है, थोड़ा ऐसे। किसने कहा आपसे? कहाँ लगा आपको? सब लोग हंस खेल रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, देखिए, है कि नहीं? प्रियतमा, आप अपने साथ अपने कंपेनियन के तौर पर अपनी माताश्री को लाए हैं। आपको प्रणाम करता हूँ। नमस्कार। नमस्कार। आपका शुभ नाम? सुचेता भांज। सुचेता जी, बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद। और धन्यवाद। जब इनका नाम हमने वहाँ पर घोषित किया तो आप थोड़ी भावुक हो गई थी। हाँ जी। और स्वाभाविक है, बिल्कुल माता पिता जो है भावुक हो जाते हैं जब बच्चा जो है तरक्की करता है। बिल्कुल। और आपके माता पिता आजकल कहाँ हैं अभी? इस समय वो भोपाल में है, भोपाल मतलब में, पिताजी अच्छा। भोपाल में हैं और मैं कलकत्ता में पढ़ रही हूँ। आपने अभी कहा अपने वीडियो में कि एक इंडिपेंडेंट नेचर हो जाता है जब आप एकदम अपने आप हॉस्टल में रह रहे हैं, और पहली बार आप शायद घर से बाहर आई हैं और हॉस्टल में हैं। बड़ा अच्छा लगता है कि नहीं? घर में थोड़ा वातावरण अलग होता है। हाँ। माता पिता की निगरानी रहती है, इतने बजे जाओ, इतने बजे आओ, अभी खाना खाओ, अभी मत खाओ, या अभी सो जाओ, अभी काम करो, अभी ये सब होता है। लेकिन हॉस्टल में कुछ ऐसी बात नहीं, जब मर्जी चाहे उठो, जब सो, खाना तो पकाना नहीं होता आपको वहाँ। हॉस्टल का जीवन जो है बड़ा सुखमय होता है। मैंने भी अपना काफ़ी समय जो है वो बोर्डिंग में, हॉस्टल में गुजारा है। और स्कूलिंग जब हुई थी तो बोर्डिंग में था, फिर कुछ महीने हॉस्टल में था जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ रहा था।
बहुत अच्छा वातावरण होता है, सब साथ में मिल के रहते हैं, खाते पीते, जैसे अभी हमने आपको देखा, खा पी रही थी आप। आपने जो व्याख्यान दिया है केबीसी में, जी। आपने कहा था उसमें कि हॉस्टल में जितने भी इवेंट्स होते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, उसमें आप भाग लेती हैं। जी। किस तरह के इवेंट्स होते हैं ये? जैसे डिबेट कॉम्पिटिशन्स हुए और एक मूट कोर्ट कॉम्पिटिशन होता है। मूट कोर्ट? मूट कोर्ट ये एक लॉ स्कूल्स के थोड़ा मतलब यानी स्पेशल एक नकली एक कोर्ट रूम बनाया नकली जाता है, कोर्ट रूम, बिल्कुल। और एक कोई विषय दे दिया जाता है, कोई हाँ, केस दे दिया जाता केस है। दे दिया जाता है, उस पे हमें ऐसे कुछ अपने आर्ग्यूमेंट बना के एक जज के सामने पेश करने होते हैं। तो आप विद डिफेंस होती हैं? दोनों साइड से करना करना पड़ता होता है और प्रेजेंट करना होता है। कोई ऐसा केस बताइए जिसमें आपने भाग लिया हो और आप जीत गई हो या हार गई हो। एक जो मैंने किया था, जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का मूट कोर्ट कंपटीशन, ओके। उसके नेशनल राउंड्स में हम, जो मेरी टीम थी, हमने 4th ब्रेक किया था। क्या किया था? टॉप 4 में थे हम। टॉप 4 में थे चौथी आप? टीम हम थे। ओह। और 30 टीम से ज्यादा थी। समय मिलता है आपको प्रिपेयर करने के लिए, या उसी समय बोल देते हैं कि चलिए इसको डिफेंड ये कीजिए? एक इतना लंबा प्रोसेस होता है कि मतलब 2-3 महीने लग जाते हैं इसमें। तो हमारी यूनिवर्सिटी से टीम्स जाती हैं जो महीनों भर इस पर काम करती हैं। फिर एक दिन होता है जब सारे देशों से टीम्स आती हैं और मिलकर इन पे आर्ग्यूमेंट्स करती हैं, और फिर उनमें से एक जीतता है। बहुत इम्प्रेस हो गया हूँ मैं आपसे। इतना कुछ ज्ञान है आपके पास, हमको तो पता ही नहीं था इसके बारे में।